2024 लोकसभा चुनाव से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर देश भर में सियासत तेज हो रही है। यूं तो अधिकतर पार्टियों को राजनीतिक चंदे का लाभ मिला है, लेकिन पश्चिम यूपी में किसानों की राजनीति करने वाली राष्ट्रीय लोकदल के हाथ चंदे के मामले में भी खाली दिखाई दिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से मिले इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी को गुरुवार को भारतीय चुनाव आयोग ने अपने वेबसाइट पर जारी कर दिया, जिसके बाद इसे लेकर सियासी चर्चा तेज हो गई है। इसमें देश की 25 राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा मिलने की बात सामने आई है। इसमें बीजेपी, कांग्रेस समेत प्रमुख दल शामिल है। चुनावी बॉन्ड की जानकारी सार्वजनिक होने के बाद हर किसी के दिमाग में यही सवाल घूम रहा है कि किस किस राजनीतिक दल को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा मिला और किसे सबसे ज्यादा मिला। बता दें कि चुनाव आयोग द्वारा सार्वजनिक किए गए डेटा के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा 60.60 अरब रुपए का चंदा मिला है। दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी है, जिसे 16.9 अरब का चंदा मिला। और तीसरे नंबर पर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस का नंबर है, जिसे 14.21 अरब रुपए का चंदा मिला है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख राजनीतिक दल अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल और मायावती की बहुजन समाज पार्टी की बात की जाए तो चुनाव आयोग द्वारा दी गई लिस्ट में सपा 16वें नंबर पर है और सपा को 14 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। इस लिस्ट में न तो राष्ट्रीय लोकदल का नाम है और न ही बहुजन समाज पार्टी का नाम ही है। इस 426 पन्नों की रिपोर्ट में रालोद का कहीं कोई जिक्र ही नहीं किया गया। वहीं सपा का नाम 46 बार इस लिस्ट में सामने आया है। एसबीआई द्वारा इलेक्शन कमीशन को सौंपी गई रिपोर्ट में सपा का नाम अध्यक्षा समाजवादी पार्टी के तौर पर दर्ज है। दरअसल इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 2 पेन ड्राइव में जानकारी दी थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने 14 मार्च गुरुवार को सारा डेटा आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। पूरी जानकारी 2 हिस्सों में दी गई है। पहले हिस्से में तारीख के हिसाब से बॉन्ड खरीदने वालों का नाम और राशि है। दूसरे हिस्से में बॉन्ड को भुनाने वाली पार्टियों के नाम दिए गए हैं। कांग्रेस ने गुरुवार को कहा है कि चुनावी बॉन्ड खरीदने वाले, इसके जरिए पैसा पाने वाले राजनीतिक दलों की संख्या में गड़बड़ी है। विपक्षी दल कांग्रेस ने यह भी सवाल किया है कि साझा की गई जानकारी अप्रैल 2019 की अवधि से संबंधित क्यों है, जबकि यह योजना 2017 से शुरू की गई थी। कांग्रेस के आईटी सेल के प्रभारी अमिताभ दुबे ने कहा कि चुनावी बॉन्ड योजना 2017 में शुरू की गई थी, लेकिन जारी किए गए आंकड़े अप्रैल 2019 से है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, दाताओं की फाइल में 18.871 प्रविष्टियां है, प्राप्तकर्ताओं की फाइल में 20.421 प्रविष्टियां है, यह विसंगत क्यों है। हालांकि इस लिस्ट के सार्वजनिक होने के बाद विपक्ष के निशाने पर सरकार है। अब तक रालोद विपक्षी पार्टियों में शामिल रही, लेकिन इस मुद्दे पर अभी तक रालोद की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। इसकी एक वजह यह भी मानी जा रही है कि रालोद अब बीजेपी सरकार के साथ गठबंधन में है, जिस वजह से रालोद नेताओं ने इस मुद्दे पर अब चुप्पी साध ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।